अपनी एक भाषा है जो उस देश का मान सम्मान और गौरव है। भाषा और संस्कृति ही किसी भी देश की असली पहचान है। यूं तो हमारे विश्व में कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं, परंतु हमारी हिंदी भाषा का एक विशेष महत्व है। हमारे भारत देश में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, क्योंकि इसमें सर्वव्यापकता, प्रचुर साहित्यिक रचना, बनावट की दृष्टि से सरलता, वैज्ञानिकता, सभी प्रकार के भावों को प्रकट करने का सामर्थ्य है। आज भारत में हिंदी भाषा का प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या 44% पहुंच चुकी है। हिंदी की उपयोगिताओं का दायरा बढ़कर हर एक क्षेत्र में पहुंच चुका है, चाहे वो तकनीक हो या फिर यातायात, विद्यालय हो या फिर चिकित्सा। हमारे सामने ऐसे कई महान पुरुषों की दास्तां है जिन्होंने हिंदी के मार्ग पर चल करके राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय स्वीकृति प्राप्त की है। और आज हमारे समक्ष शोधकर्ता विद्यमान हैं जो हमें इन्हीं अपूर्व चेहरों से अवगत कराएंगे। सर्वप्रथम हमारे साथ रौनक जी प्रस्तुत हैं जो हमें तुलसी के मानस के मर्म तक पहुंचाएंगे। क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारे साथ रिद्धिमा व हर्षिता विद्यमान है जो हमें कबीर की कविताओं के द्वारा किए गए समाज सुधार के बारे में बताएंगी। इसी के साथ हमारे साथ वंशिका और अदिति भी मौजूद है जो हमें दिनकर की कविताओं में बसी राष्ट्रीय चेतना के बारे में बताएंगे। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम मैं रौनक को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वह तुलसी के मानस की गुण तथ्यों का उल्लेख करें। धन्यवाद हो गया। सर्वप्रथम आप सभी को हिंदी दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। चलिए जानते हैं तुलसी के मानस के मर्म के बारे में। जो सब में रमते हैं वही है तुलसी के राम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के रूप में भारतीय साहित्य, समाज एवं संस्कृति को एक ऐसे अनुपम मणि सौंपी है जिसकी एकल आभा जटिल सांसारिकता से लेकर गहन आध्यात्मिकता तक के समस्त पथ को प्रशस्त करने में सक्षम है। मानव जीवन और नैतिक मूल्यों का जो पहलू गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी काल से कृत मानस के रूप में उजागर किया है, उसका गुणगान तुलसीदास जी ने मानस में करते हुए भगवान श्री राम के चरित्र के तमाम मूल्यों को उकेरा है। ऐसे चरित्र छवि को हजारों वर्षों तक अपलक निहारने पर भी यह जनमानस को नीति विषयक मूल्यों की मंदाकिनी से प्रभावित करता रहेगा। बाबा तुलसीदास जी ने बाल कांड से लेकर उत्तर कांड तक भगवान के चरित्र का गुणगान करते हुए उनके प्रति अपना प्रेम, स्नेह एवं भक्ति प्रकट की है। आज के इस अभिभौतिकतावादी युग में तथा आधुनिकीकरण की होड़ में हमारे समाज ने वेदों, पुराणों, उपनिषदों तथा धार्मिक ग्रंथों के कई मूल्यों को कहीं पीछे छोड़ दिया है। स्थिति ऐसी हो गई है कि ना घर में रामायण होगी ना होगी गीता, ना घर में रामायण होगी ना होगी गीता, बोलो जनक तुम्हारी बेटी कैसे होगी सीता। राम की परिभाषा आज हर व्यक्ति के लिए अलग है, किंतु बाबा तुलसीदास जी की मानस रामलला को हर प्रकार के सांचे में तपा हुआ कंचन बताती है। उदाहरणार्थ लिखा है उन्होंने, प्रातः काल उठ गए रघुनाथा, माता पिता को नाम ही माथा। ऐसे मूल्य, ऐसे आदर्श और ऐसे संस्कार आज समाज में विलुप्त से हो गए हैं। राजा रामचंद्र गुरुओं के लिए परम आदर्श, माता पिता के लिए त्याग, बंधु बांधवों के लिए प्रेम का सागर, दानव दैत्यों के लिए तारणहार, कुटुंब के लिए वट वृक्ष, प्रजा एवं भक्तों के लिए इंद्र तथा लंकापति रावण के लिए मोक्ष साबित हुए हैं। इसके अतिरिक्त तुलसीदास जी ने उस समय की अयोध्या में कैसा दंड विधान था, कैसा लोकतंत्र, प्रजातंत्र, कैसी सामाजिक व्यवस्था थी तथा कैसा राज्य था, राम राज्य का भी वर्णन करते हुए लिखा है उन्होंने कर विधान के प्रसंग में,
मन माणिक महंगे किए सहजे दृढ़ जल नाज, मन माणिक महंगे किए सहजे दृढ़ जल नाज, तुलसी सोई जानिए राम गरीब नवाज। आज हमारे आधुनिक समाज को, हमें, आपको और इस समूचे लोकतंत्र को ऐसे ही भान समान प्रजापालक की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं प्रसंग में। ऐसे ही तमाम प्रसंगों के माध्यम से तुलसीदास जी ने भगवान के आदर्शों, मूल्यों एवं मर्यादा के साथ साथ उनके शांति, सद्भाव एवं प्रेम का भी वर्णन किया है। उन्होंने उनकी सहनशीलता का वर्णन करते हुए लिखा है एक प्रसंग में, विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। आज हमारा समाज माता कैकेयी को कुमाता कहकर कोसता है। लोगों ने उन्हें कुमाता का पर्याय बना लिया है, किंतु माता कैकेयी ने यह विषपान सिर्फ जनमानस के कल्याण के लिए किया। इसका भी स्पष्टीकरण और उल्लेख रामचरितमानस में मिलता है। लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामावतार के मूल कारण को दर्शाते हुए, विप्रधेन सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, विप्रधेन सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया बुद्धि गोपाल। राष्ट्र को जोड़ने, एक सूत्र में बांधने एवं आदर्शों से फलीभूत करने का जो उत्तम कृत्य, जो कार्य राजा रामचंद्र जी ने किया है, उसका उल्लेख, उसका वर्णन आज हजारों पंक्तियों और शब्दों में भी कम है। दशरथ का पुत्र अगर अयोध्या में रहता तो सिर्फ राम बनकर रह जाता, किंतु वह जंगल जंगल जाकर तब कर लौटा तो वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र हैं। कलात्मकता, अनुभव का विस्तार तथा नैतिक आदर्शों के सफल संयोजन के कारण रामचरितमानस आज एक अनुपम, अद्वितीय, महाकाव्यात्मक कृति है। तुलसी भगत सुबच भलो भजे रैन दिन राम, तुलसी भगत सुबच भलो भजे रैन दिन राम, ऊंचा कुल के काम को जहां न हरि का नाम। धन्यवाद। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परिणय होएगी, बहुरी करेगा कब। इस दोहे को सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि मैं कबीर की बात कर रही हूँ। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं रिद्धिमा और हर्षिता को कबीर के समाज सुधार के बारे में बताने के लिए आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार। साहित्यकार समाज की तत्कालीन व्यवस्था से पूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं और यही विशेषताएं हमें कबीर के काव्य में दिखाई देती हैं और उनके समाज दर्शन एवं समाज चेतना में हमें प्रकट होती हैं। इसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि सर्वप्रथम कबीर ने समाज चेतना में जो कार्य किया था वह किया था राम एवं रहीम की एकता का प्रतिपादन। कबीर चाहते थे कि हिंदू मुसलमान भेदभाव ना करें, वे आपस में प्रेम एवं भाईचारे की भावना के साथ मिलकर रहें। उन्होंने राम और रहीम की एकता को स्थापित करते हुए कहा है कि ईश्वर दो नहीं हो सकते। हाँ, उनके स्वरूप अपने अनुसार व्यक्तियों ने अलग अलग बना लिए हैं, परंतु ईश्वर एक ही है तथा घट घट में विराजमान है। कबीर ने समाज में व्याप्त अनेक प्रकार के पाखंडवाद अथवा कई सारे आडंबरों का विरोध किया है। वे एक तरफ कहते हैं कि पावन पूजे हरि मेरे, तो मैं पूजू पहाड़, ताते जागी भरी, पीस खाए संसार कबीरा, पीस खाए संसार। वे दूसरी ओर कहते हैं कि
काव्यों की मुख्य विशेषता है। अपने काव्य कर्मों के माध्यम से कबीरदास ने जनता को सामाजिक बुराइयों का विरोध करने का उपदेश दिया है। वे कहते हैं, जाने न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, बड़ा रहम दो ज्ञान। इस दोहे में वे बताते हैं कि विकट परिस्थिति में सज्जन का ज्ञान काम आता है। सामाजिक रूप से तय किया हुआ धर्म नहीं, माया महीना मन हुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा सिसना ना मई जो कही गए कबीर। इस दोहे में कबीरदास बताते हैं कि संसार में रहते हुए ना तो माया मरती है, ना ही मन। शरीर ना जाने कितनी बार मर चुका है, परंतु मनुष्य की आशा और तृष्णा कभी नहीं मरती है। कबीरदास के काव्यों में हमें मध्यकालीन समाज के बारे में जानकारी मिलती है। उनसे हमें उस समय के लोगों की आर्थिक स्थिति और सामाजिक संगठन के बारे में ज्ञात होता है। यद्यपि कबीर के काव्यों का मुख्य उद्देश्य समाज वर्णन नहीं था, परंतु परोक्ष रूप से हमें ऐसे प्रसंग मिल जाते हैं जो हमें उस समय तथा वर्तमान के समाज के बारे में बताते हैं। क्या आपको इस बात का याद है कि डिग्री तो छोड़िए, कबीरदास अनपढ़ थे, परंतु उनके प्रसंग आज भी प्रासंगिक हैं। कबीरदास नैतिक मूल्यों के समर्थक एक ऐसे कवि थे जिन्हें सच्चा पथ प्रदर्शक कहा जा सकता है। समाज वर्णन के माध्यम से उन्होंने मध्यकालीन युग में चेतना जगाने की दृष्टि से अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखा। धन्यवाद। मनुष्य में यदि राष्ट्रीयता नहीं है तो वह नीरस माना जाता है। हिंदी जगत के ऐसे ही एक कवि थे दिनकर जी, जिनकी कविताएं 1924 से मनुष्य में राष्ट्रीयता भरती आई हैं। मैं अदिति व वंशिका से आग्रह करती हूँ कि वह कृपया मंच पर आए और दिनकर की कविताओं में बसी हुई राष्ट्रीय चेतना से हमें अवगत कराएं। नमस्कार। हिंदी साहित्य में रामधारी सिंह दिनकर को उनके राष्ट्र प्रेम और ओजस्वी कविताओं के लिए एक जन कवि के साथ साथ एक राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। आजादी की लड़ाई से लेकर आजादी मिलने के बाद तक उनकी लिखी कविताएं, उनके लिखे लेख, निबंध लोगों में आजादी के प्रति जोश जगाने वाले रहे हैं। वे लिखते हैं, कल होगा इंसाफ यहाँ किसने क्या किस्मत पाई है, अभी नींद से जाग रहा युग यह पहली अंगड़ाई है, मंजिल दूर नहीं अपनी दुख का बोझ ढोने वाले, होना आनर किरीट डाल पर ओ आशिक होने वाले। स्वतंत्रता पूर्व दिनकर एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए और स्वतंत्रता के बाद एक राष्ट्र कवि के नाम से जाने गए। द्वंद्व गीत के शुरुआती मुक्तकों से आप दिनकर की विशेष लेखकीय प्रतिबद्धता का सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। वे लिखते हैं, तू जीवन का कंठ भंग इसका कोई उत्साह न कर, रोक नहीं आवेग प्राण के संभल संभल कर आ न कर, उठने दे हुंकार हृदय से जैसा वह उठना चाहे, किसका कहाँ बख्श पड़ता है तू इसकी परवाह न कर। दिनकर की यही ताकत थी कि वह संभल संभल के या चुने हुए तरीकों से आने बढ़ने वाले लेखकों कवियों में से नहीं थे और ना ही वह राजनीतिक दलों या विचारों के नफे नुकसान के गणित से अपना ईमान तय करते थे। वो लिखते हैं, तुझे फिक्र क्या, खेती को प्रस्तुत है कौन किसान नहीं, जोत चुका है कौन खेत किसको मौसम का ध्यान नहीं, कौन समेटेगा किसका खेत जल में बह जाएगा, इस चिंता में पड़ा अगर तो बाकी फिर ईमान नहीं। वे थोड़े से मार्क्सवादी थे तो थोड़े से गांधीवादी, थोड़े से समाजवादी थे तो थोड़े से राष्ट्रवादी। वे कहते हैं, अच्छे लगते मार्क्स किंतु अधिक प्रेम है गांधी से। किंतु 1933 में उन्होंने गांधी जी पे तंज भी कसा था। उन्होंने कहा, रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे उनको स्वर, फिर हमें गांधी गदा लौटा दे अर्जुन भीमवीर। युद्ध और शांति पे दिनकर के विचार काफी प्रेरणादायी थे। उनके काव्य ग्रंथ कुरुक्षेत्र में राष्ट्रवाद उद्धत होकर प्रस्तुत होता है। वे लिखते हैं, सब सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दृढ़ चमकता उसके पीछे जब जगमग है। धन्यवाद।
धन्यवाद दीदी। सर्वप्रथम आप सभी को हिंदी दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। गत्वर गहरे यसुधर भूधर से लिए रक्त रंजित शरीर थे जूझ रहे कौंतेय गण क्षण क्षण करके गर्जन गंभीर। रामधारी सिंह दिनकर भारतीय राजनीति एवं कविता के संबंध का एक अप्रतिम उदाहरण। उनकी कविताएं आज भी भारतीय जनमानस द्वारा दोहराई जाती हैं। दिनकर कांग्रेस पार्टी के एक सदस्य थे और नेहरू के साथ उनके कई मुद्दों पर मतभेद हुए, जिसे उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से व्यक्त किया। भारत की शांति नीतियों पर जब दिनकर को क्रोध आया तो उन्होंने अपनी कविता परशुराम की प्रतीक्षा में अतः क्रोधित होकर लिखा, गीता में जो त्रिपिटक निकाय पढ़ते हैं, तलवार गलाकर जो तकली करते हैं। ये तकली उसी चरखे की है जिसे बापू चलाते थे। दिनकर इतने क्रोधित होते हैं कि वे इस चरखे को अपने क्रोध में गला देना चाहते हैं। इसके साथ ही चीन के साथ युद्ध के बाद जब नेहरू का आत्ममंडल काफी नीचे आया तो वे दिनकर ही थे जिन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से अपनी बातों को न ही केवल सदन के बाहर अपितु सदन के अंदर भी व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, वे देश शांति के सबसे शत्रु प्रबल हैं, जो बहुत बड़े होकर भी दुर्बल हैं, जिनके उदर विशाल, बांह छोटी है, थोथरे दांत मगर जीभ बहुत मोटी है। यहाँ पर एक विशाल उदर एक बड़ी जनसंख्या का प्रतीक है, एक ऐसी जनसंख्या जिसे उन्हें पोषित करना है, और बांह प्रतीक है पराक्रम का। ये पंक्तियां संकेत है खुद को साध्य बना लेने की साधन तक पहुंचने के लिए। अपने काव्य जीवन में दिनकर ने एक पंक्ति ऐसी भी लिखी जिसे लिखने के बाद उन्होंने कहा कि शायद एक राष्ट्र कवि को ऐसी पंक्ति नहीं लिखनी चाहिए, परंतु देश के इतिहास को यह ज्ञात होना चाहिए कि देश के राष्ट्र कवि को कभी इतना भी क्रोध आया कि उसने लिखा, छागियों करो अभ्यास रक्त पीने का। ये पंक्तियां कैसा भयावह आमंत्रण है देश की मनुष्य और देश के ऋषियों को। मैं समझती हूँ कि आज भारतीय राजनीति के तीनों तल, पक्ष, विपक्ष और निष्पक्ष, तीनों तलों को दिनकर का उदाहरण लेकर यह सीख लेनी चाहिए कि यदि कविता के लोग राजनीतिक मुद्दों पर कुछ कह रहे हैं तो हम उनकी बातों को सुने और समझें, क्योंकि यदि आज भी हम दिनकर की वर्षों पुरानी कविता पढ़ेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा जैसे आज की स्थिति की बात हो रही है। नेता निमग्न दिन रात शांति चिंतन में, कभी कलाकार ऊपर उड़ रहे गगन में। ये पंक्तियां भारतीय चेतना का प्रतीक है। इसके साथ ही दिनकर ने ऐसे लेख भी लिखे जिसमें उन्होंने बताया कि एक राष्ट्र कवि की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, एक राष्ट्र कवि को क्या क्या बातें याद होनी चाहिए, क्योंकि उसके शब्दों से न ही केवल वह कवि बल्कि उसका पूरा देश आंका जाएगा। तो यदि हमारे राष्ट्र कवि भारत की सिर्फ एक हार के बाद यह कहते हैं, है जहां खड़ग सब पुण्य वहीं बसते हैं, वीरता जहां नहीं पुण्य का क्षय है, वीरता जहां नहीं पाप की जय है, तलवार पुण्य की सखी धर्म पालक है, लालच पर अंकुश कठिन लोक चालक है, असि छोड़ वीर वन धर्म जहां सोता है, प्रातः प्रचंड प्रकट वही होता है, कर जो अंबर को
से हमें हिंदी जगत के अपूर्व कवियों और लेखकों से अवगत कराया। हमारे आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए शुक्रिया। हम कल हिंदी सप्ताह के दूसरे कार्यक्रम कवि सम्मेलन के साथ पुनः मिलेंगे। धन्यवाद। हिंदी सप्ताह की शुरुआत जिस तरीके से इस सभागार में हुई है, मैं उसके लिए सबसे पहले हिंदी विभाग को और एक छात्र छात्राओं को बधाई देना चाहूँगा। साहित्य समाज का दर्पण होता है। ये हम उस समय का इतिहास अगर पढ़ें जब तुलसीदास जी थे, कबीरदास जी थे या रामधारी सिंह दिनकर थे। बच्चों, मैं आप लोगों से बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ जिस तरीके से आप लोगों ने चक्र सा चारों तरफ हमारे कर दिया है कि उस काल में लेके चले गए। और अगर हम देखें समाज के हर पहलू को छूते हुए इस भौतिकतावादी युग में क्या क्या समस्याएं हो रही हैं, ये जब कबीरदास जी कहते हैं माया हुई न मन हुआ मरमट गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी कह गए संत कबीर, तो इसमें कितना सार है। या आप रामचरितमानस की कोई एक छोटी सी चौपाई ले लीजिए या गीता का कोई एक श्लोक ले लीजिए। हम शिक्षक दिवस पे ग्रेटिट्यूड की बात की है, सभी ने बहुत अच्छा किया, लेकिन एक लाइन जो मुझे बहुत प्रभावित करती है जब सुंदरकांड में हनुमान जी कहते हैं सो सब तब प्रताप रघुराई नाथ नकट मोहि प्रभुताई। तो इससे अच्छा उदाहरण मुझे कहीं ग्रेटिट्यूड का नहीं मिला। तो हम लोग चाहते हैं बेटा आप लोग अपने घरों पर अपने बुजुर्गों के साथ बैठें, समय दें और जो भी अवसर मिलता है अपने आप को सांस्कृतिक रूप से और ज़्यादा मर्मज्ञ बनाएं, धनी बनाएं, क्योंकि ये सारी चीज़ें शिक्षा का दर्पण ही नहीं आपके आगे के लिए मार्गदर्शन का काम करती है। जहाँ तक भाषा की बात है, मैं छोटी सी बात आपसे कहना चाहूँगा, जब भी कोई शोध की बात आती है तो हम सबसे पहले मातृभाषा में ही सोचते हैं। मौलिकता का अभाव हो जाता है अगर हम किसी और माध्यम का उपयोग करना चाहें, क्योंकि जो हमारी परवरिश हुई है उसमें जो मातृभाषा का अंश होता है वो हमारी सोच को बहुत ही प्रभावी बनाता है। मैं पुनः सभी को धन्यवाद देते हुए और आने वाले कार्यक्रमों के लिए